अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज का मौजू है शुरूत अस्सलात, नमाज की शर्तें। इससे पहले आप लोग नमाज के अरकान, वाजिबात, नमाज के सुनन, ये सारी बातें आ चुकी हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। और अरकान का क्या हुक्म है, नमाज के अरकान का क्या हुक्म है, वाजिबात का क्या हुक्म है, सुनन का, नमाज में पाई जाने वाली सुन्नतें हैं जिसके छूटने पर नमाज होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें आ चुकी हैं। आज का मौजू है नमाज की शर्तें। नमाज की शर्तें, नमाज की शर्तें 9 हैं। नमाज की शर्तें कितनी हैं? नमाज की शुरूत 9। कितने हैं? 9। एक भी शर्त अगर ख़त्म हो जाए, पाया न जाए, नमाज नहीं होगी। नमाज यूं समझ लें कि अगर शर्त ख़त्म हो जाए तो मशरूत भी नहीं है। तो नमाज के लिए जो 9 शर्त हैं, 9 शुरूत हैं, सारे शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। नमाज के उन 9 शुरूत में से, 9 शर्तों में से पहली शर्त इस्लाम है। क्या है? मुसलमानों का होना। गोया के काफिरों का अमल बातिल है, गरचे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, सदका करे, हालत कुफ्र में मुसलमान नहीं हुआ है, फिर वो सारे आमाल कर रहे हैं जो एक मुसलमान करते हैं, तो उन आमाल का, उनकी नमाजों का या उनके रोज़े का या उनके सदका का एतबार होगा, उस पर अजर, पुण्य, सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? असल में वो इस्लाम में दाखिल हुआ ही नहीं है। तो लाख वो भलाई का काम कर ले दुनिया के अंदर, या मुसलमानों वाला अमल कर ले, वालेकुम सलाम, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। दलील इसकी अल्लाह ने फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जिस शख्स ने ईमान से इनकार किया, जो ईमान से इनकार कर ले, गोया कि वो ईमान में दाखिल ना हो, उसके आमाल बातिल हो गए, उसके आमाल बातिल हो गए, और वो आखिरत में मरने के बाद क़यामत के दिन घाटे उठाने वाले में से होंगे। एक दलील। दूसरा, अल्लाह ने कहा, मा कान लिल मुश्रिकीना अन यामुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन नार हुम खालिदून। ये सूरह तौबा आयत नंबर 17 है। अल्लाह ने फरमाया कि मुश्रिकों के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो अल्लाह के घर, मस्जिद की तामीर करें, जबकि वो अपने आप पर कुफ्र का गवाह है, यानी गवाह है कि वो क्या है? काफिर है, इस्लाम में दाखिल नहीं है। उलाइका हबितत अमालुहुम, उनके सारे के सारे अमाल बातिल हैं, बर्बाद हैं। व फिन नारे हुम फिहा खालिदून, और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जहन्नम उनके लिए हमेशगी का ठिकाना है। पता ये चला कि काफिर लाख भलाई का काम करे, सवाब का काम करे, पुण्य का काम करे, लेकिन उनका वो अमल, सवाब वाला अमल फ़ायदा नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा। ये और बात है कि दुनियावी तौर पर आपस में उन्हें फ़ायदा नज़र आए और नज़र आते हैं, लेकिन उखरवी तौर पर मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और दुनिया में उन्होंने जो पुण्य का, सवाब का काम किया, उनके अपनी निगाहों में वो कुछ काम नहीं आएगा। तो नमाज के 9 शुरूत में से, नमाज की कितनी शर्तें हैं? 9। उनमें से पहली शर्त है इस्लाम का होना, मुसलमान का होना।
तो गैर मुस्लिम कोई अमल करे, कोई काम करे, यानी जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं या और भी दिगर अमाल करते हैं, वो अगर गैर मुस्लिम अभी मुसलमान नहीं हुआ है लेकिन वो सारे काम करे, उन्हें सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों के बारे में पता चलता है, साथी लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम है, फलां कंपनी में हम लोग रोज़ा रखते हैं, तो साथ साथ वो भी रोज़ा रखते हैं, है नहीं? तो उनका रोज़ा रखना मुसलमानों की सोहबत में आकर के ये फ़ायदा उनको देगा? नहीं देगा, क्योंकि अभी इस्लाम में वो दाखिल नहीं हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज़ है। तो समझ में आ गई बात? तो गैर मुस्लिम अगर नमाज पढ़ेगा, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, इस्लाम में प्रवेश नहीं किया है, तो उनकी नमाज दुरुस्त होगी? नहीं होगी। क्लियर है? पहली शर्त क्या है? इस्लाम, मुसलमान का होना। दूसरी शर्त है अक्ल। दूसरी शर्त क्या है? अक्ल। सुने, दूसरी शर्त क्या है? अक्ल। इसका अपोजिट है पागल, पागलपनी। अगर यानी मुकल्लफ होने के लिए आकिल का होना जरूरी है। अगर किसी से अक्ल खो जाए, बेहोशी आ जाए, पागल बंदा हो जाए, तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी? नहीं, नमाज दुरुस्त होगी। और पागलपनी जब तक है, उन दिनों में जितनी नमाज रह गई है उन नमाजों के बारे में उनसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है भाई? उसकी अकल ही नहीं है तो उसकी नमाज कैसे होगी? न तो उसको अपने वजू का पता है कि नहीं, न पाकी नापाकी का पता है, तो फिर नमाज कैसे होगी? इसलिए जरूरी है नमाज के सही होने के लिए अक्ल का होना, अक्ल का होना। अच्छा, इसकी दलील क्या है? हदीस आती है अबू दाऊद की 4398 नंबर 34398, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रुफ़िअल क़लमु अन थलासतिन अनिल नाइमी हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिल मुब्तला हत्ता यब्रअ व अनिस सबी हत्ता यकबुरा, रवाह अबू दाऊद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 आदमी से कलम उठा लिया गया है। क्या मतलब? कलम उठा लिया गया, उनसे पूछगछ नहीं होगा। सोने वाले से यहां तक कि वो बेदार हो जाए। आ रही बात समझ में? अगर इंसान सो जाए और फिर नमाज उसकी रह गई है, नमाज उसकी, तो अब नमाज उससे छूट गई है, बंदा सोया रह गया, तो अब सोने की हालत में उसकी जो नमाज रह गई है, जो ताखीर हुई है, तो पूछगछ होगी। लेकिन जैसे ही बेदार हो जाए फौरन उसे नमाज पढ़ना है, फौरन उसे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान जानबूझकर सोया रह जाए, दिल में इरादा हो कि सोते हैं रात, दिन के जोहर के वक्त हम जागेंगे और उस वक्त हम फजर पढ़ेंगे, तो वो गुनहगार होगा, कबीरा गुनाह करने वाला होगा। आ रही बात समझ में? हाँ। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा क्या है? वो अनिल मुब्तला हत्ता यबरा, मुसीबत में मुब्तला है, यानी मिसाल के तौर पर अकल उसकी जायल हो चुकी है, बेहोशी आ चुकी है, इस मर्ज में मुब्तला है, तो इस दरमियान में जो उनसे इबादत रह जाए उस पर पकड़ हत्ता यबरा, यहां तक कि वो बरी हो जाए, बीमारी से शिफा पा ले, यानी अकल उसकी अपनी जगह दुरुस्त हो जाए। क्लियर है? वो आनी सभी हत्ता यकबुरा, बच्चे भी मरफूल कलम है, यानी बच्चे से भी पूछगछ नहीं किया जाएगा, सवाल नहीं होगा, यहां तक कि वो बड़ा हो जाए, बुलूगत को पहुंच जाए। क्लियर है? लेकिन
आगे बात आ रही है। तो ये 2 शर्तें हैं, एक इस्लाम का होना, दूसरा अक्ल का होना। गोया कि मजनून है, पागल है नहीं, और वो नमाज छोड़ रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, चूंकि उसको अक्ल ही नहीं है, नमाज पढ़ेगा भी तो उसकी नमाज के एतबार नहीं होगा। तीसरी शर्त है तमीज का, कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो सही गलत में तमीज कर पाता हो, समझ में बात आ रही हो, तो उस पर उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की 495 नंबर की हदीस है, रावी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, रवाह अबू दाऊद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। 7 साल में बच्चे समझते हैं, बात को समझने लगते हैं, तो जब 7 साल के हो जाए तो बच्चों को उसी वक्त से नमाज की आदत लगाना चाहिए, नमाज का हुक्म देना चाहिए, बल्कि पहले से कोशिश करें, आदत लगाए 7 साल से पहले से भी तो और बेहतर है। वज़रिबूहुम अलैहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चे को मारो जब वो 10 साल के हो जाए। किस पर? नमाज छोड़ने पर, नमाज छोड़ने पर। तो और फिर आगे अल्लाह के नबी ने कहा कि जब बच्चे 10 साल के हो जाए तो उनके बिस्तर को अलग कर दो, उनके बिस्तर को, यानी भाई बहन भी एक साथ एक रजाई में कंबल में नहीं सो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा सबका बिस्तर अलग अलग कर दो। हमारी बात समझ में? हाँ, इसका खास ख्याल रखा जाए, इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसका खास ख्याल है। तो इससे पता ये चला कि बच्चे अगर तमीज करने के लायक हो जाए, बात को समझने लगे, सही गलत में उसके अंदर फर्क आ जाए, तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। 10 साल होने पर अल्लाह के नबी ने नमाज छोड़ने पर मारने का हुक्म दिया। यहाँ तो दाढ़ी मूंछ पक गई और नमाज नहीं पढ़ते, बुढ़ापा आ गया है, नहीं। अल्लाह अकबर। तो 3 शर्त, पहली शर्त इस्लाम, दूसरी शर्त अक्ल, तीसरी शर्त तमीज। तमीज तमीज ये रोटी खाने वाली नहीं, हाँ तमीज समझ गए ना, यानी बच्चे इस काबिल हो जाए कि सही गलत में फैसला और फर्क करने लग जाए। क्लियर है नहीं? अच्छा, चौथी शर्त है नापाकी का दूर करना। नापाकी का दूर करना, चाहे नापाकी बड़ी हो या छोटी। बड़ी नापाकी जिसमें गुस्ल करने की नौबत आ जाए, इंसान नाइटफल हो गया, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम हुए, नापाक हो गया, तो उस नापाकी का दूर करना नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि नापाकी में नमाज नहीं होगी। तो बड़ी नापाकी जिसके लिए गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है दूर करने के लिए, और छोटी नापाकी जिसमें वज़ू से ज़रूरत पूरी होती है, जैसे हवा का निकल जाना, हवा का आना है नहीं, या इसी तरीके से वज़ू का टूट जाना। मिसाल के तौर पर जो है वज़ू जिस तरीके से भी हो, सोकर हो, आदमी बेहोश रहता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से वज़ू बनाया, बेहोशी आ गई, वज़ू टूट गया। इसी तरीके से ऊँट का गोश्त खा लिया, वज़ू टूट गया। या पेशाब पैखाने के रास्ते से, चाहे आगे के हिस्से से हो, पीछे के हिस्से से कोई भी चीज़ निकल जाए, उससे क्या है, वज़ू टूट गया। तो बहरहाल छोटी नापाकी हो या बड़ी नापाकी, दोनों नापाकियों को दूर करना नमाज के लिए क्या है, ज़रूरी है। नमाज के शर्तों में से एक शर्त ये भी है नापाकी का दूर करना। क्लियर है? कितने हुए? कौन कौन? इसकी दलील ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़बलु सलात ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैर तुहूर,
बगैर पाकी के नमाज मकबूल नहीं होगी। बगैर यानी पाकी के, बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। तो बगैर वजू या बगैर पाकी, यानी अगर गुस्ल की नौबत है तो गुस्ल करना पड़ेगा, वजू की नौबत है तो वजू करना पड़ेगा, इसके बगैर नमाज है। तो ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त है नापाकी का दूर करना। नापाकी का मतलब ये कहेंगे कि मौलाना अभी तो आप नापाकी का जिक्र किए हैं। नापाकी से मुराद है नापाकी, नजासत का दूर करना। जैसे कपड़े में नापाकी हो, जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं जगह पर अगर नापाकी है उसको दूर करना है। बदन है उसके अंदर नापाकी है, तो 3 जगहों से नजासत को दूर करना जरूरी है। नमाज के शर्तों में से एक शर्त ये भी है नजासत का इजाला करना, नजासत को दूर करना। किन किन जगहों पे? कपड़े से, बदन से नापाकी, कपड़े से नापाकी, और जगह जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नापाक जगह में नमाज पढ़ रहे नमाज होगी? नापाक कपड़े में नमाज पढ़ रहे नमाज होगी? बदन नापाक है नमाज पढ़ रहे नमाज होगी? नहीं। इन 3 जगहों से भी नापाकी दूर करना क्या है? जरूरी है, और नमाज के शर्तों में से एक शर्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सूरह मुदस्सिर की आयत है 4 नंबर की, वसियाबका फताहिर, अल्लाह के नबी आप अपने कपड़े साफ रखें। अल्लाह के नबी आप अपने कपड़े साफ रखें। अच्छा, इसी तरीके से मेरे भाइयों नमाज के शर्तों में से, अच्छा तो अब ये नापाकी जैसे मिट्टी वाली जगह है जहां हम नमाज पढ़ते हैं, उसकी नापाकी कैसे दूर होगी? पानी बहा देंगे। बच्चे ने पेशाब कर दिया तो क्या करेंगे? पानी बहा देंगे। फर्श है या कोई जाए नमाज है जो नापाक हो गया, बच्चे आए पेशाब कर दिया तो उसको क्या करेंगे? धो देंगे। उसको क्या करेंगे? और इस तरह हम पाकी हासिल करेंगे। नमाज के शर्तों में से एक शर्त है सत्र का छुपाना, सत्र का पर्दे का करना। याद रखें, हम फिर पूछेंगे एक एक से, है नहीं? सत्र का छुपाना, सत्र को ढाकना, पर्दे को छुपाना, चाहे आगे का हो या पीछे का हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़ इल्ला बिख़मार, बालिग यानी हायजा वाली औरतों की नमाज, बालिग औरत की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा मगर दुपट्टे से, यानी उसे चाहिए कि पूरा जिस्म ढाके सिवाय चेहरे के, क्योंकि औरतों का पूरा जिस्म छुपाना जरूरी है नमाज में। चेहरा और हाथ ये खुला रहना चाहिए। लेकिन अगर अजनबी मर्द हो और वहां औरतें नमाज पढ़ रही है तो चेहरा भी क्या है? ढाकेगी। चेहरा भी क्या है? ढाकेगी। और अल्लाह ने कहा या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, ऐ आदम के औलाद हर वक्त यानी मस्जिद में जब भी आओ उस वक्त जीनत इख्तियार करो। क्या मतलब? इख्तियार करो। आदमी को चाहिए कि कपड़ा लगा करके, सब कुछ लगा करके मस्जिद आए। तो उलमा का इत्तफाक है इस बात पर कि अगर कोई नंगे हालत में कपड़ा नहीं है, न ऊपर न नीचे, नमाज पढ़े तो नमाज होगी नहीं, सिवाय इस हालत में कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं उसके पास, ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आज ऐसी नौबत आ जाए कि उसके पास पहनने के कपड़े ही ना हो तो क्या वो नमाज पढ़ेगा? नहीं। इसी हालत में, नंगे ही हालत में नमाज पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। ये उनके लिए है जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है? जिसके पास कपड़ा भी है वो भी पूरा टी शर्ट पहन करके आ जाता है। देखिए अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा कि अल्लाह ने कहा कि जीनत इख्तियार करो नमाज में या मस्जिद में आते वक्त। टी शर्ट में नमाज हो जाएगी, लेकिन आदमी को चाहिए कि भाई आप मुदीर के पास, अपने मेहमानों के पास या किसी से मिलने के लिए नहायत खूबसूरत लिबास में जा रहे हैं, सब कुछ सेंट वगैरह मार के जा रहे हैं और अल्लाह से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा क़ाम अहदुकुम फ़िस सलात फ़इन्नहु युनाजी रब्बा, जब तुम में का कोई आदमी नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह से सरगोशी करता है, अल्लाह से कानाफूसी करता है, सरगोशी करता है, बातचीत करता है। तो आप अल्लाह से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह के सामने
अल्लाह से मदद मांगने के लिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये सब कुछ कहने के लिए आप नमाज में आ रहे हैं और फिर आप ऐसे ही जैसे तैसे आ जाते हैं, मौजा में बदबू है, हाफ टी शर्ट है, या जैसे तैसे आ जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इसका खास ख्याल होना चाहिए, है कि नहीं? पूरा तौर तरीके, पूरे जो भी अच्छा लिबास हो, अच्छा लिबास पहन करके आना चाहिए, अच्छा लिबास। क्लियर है? हाँ। तो छठी शर्त क्या है? सत्र का छुपाना। समझे? सत्र का छुपाना यानी शर्मगाहों को, सत्र को ढाकना, चाहे आगे का हो या पीछे का हो। अच्छा, इसी तरीके से सातवीं शर्त है कि वक्त का दाखिल होना। वक्त का दाखिल होना, वक्त पर नमाज फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, मोमिनों पर वक्त के साथ नमाज फर्ज है। अगर इंसान जोहर की नमाज 10 बजे पढ़े जबकि वक्त 12 बजे हो रहा है, नमाज होगी? क्यों भाई? वक्त नहीं हुआ है, वक्त नहीं हुआ है। आरी बात में, न तो वक्त से पहले और न वक्त के ढीला करके। हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई, बंदा सो गया या हालत सफर में है, तो उसमें जायज है, लेकिन बगैर किसी मजबूरी की इस तरह आगे पीछे नहीं करना है। क्लियर है? तो नमाज के शर्तों में से एक शर्त क्या है? वक्त का दाखिल होना, है नहीं? वक्त का दाखिल होना। इसलिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 2 दिन नमाज पढ़ाए। कौन? किनको नमाज पढ़ाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन नमाज पढ़ाए और फिर टाइम टेबल से भी बता के गए। अबू दाऊद की रवायत है 393 नंबर की। कितनी? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मनी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंदल बैत मर्रतैन, खाना काबा के पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी इमामत कराई 2 मरतबा। कौन कह रहे हैं? जिब्रील कौन है भाई? वही लाने वाला फरिश्ता, वही लाने वाला फरिश्ता, है नहीं? अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए कौन आते थे फरिश्तों में से? कौन फरिश्ता? जिब्रील। तो कहते हैं कि जिब्रील आए 2 दिन, एक पहले दिन भी इमामत कराए, दूसरे दिन भी। तो आए तो फसल्ला भी अज़्ज़ुहर हिन ज़ालत शम्स, जब सूरज ढल गया, जानते हैं ना, यानी सामने हो तो कहते नहीं कि बिल्कुल सामने आ गया, तो थोड़ा सा ढल जाए, सूरज ढल जाए, वो तो सामने हो तो जवाल का वक्त होता है, ढल जाए, तो कहते हैं कि उस वक्त सूरज ढलने के बाद नमाज पढ़ाया। किसने? जिब्रील ने जोहर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, वकानत कदरत शिराक, और उस वक्त क्या होता है कि जूती है ना, जूती का तस्मा है का साया ऐसे ही रहता है नहीं? देखते ये इसके बराबर है। तो उस वक्त पढ़ाया, ध्यान रखें। वसल्ला बी अल असरा ही नकान जिल्लुहु मिसलहु, देखिए अंदाजा लगाइए, असर की नमाज जिब्रील पढ़ा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कब? जबकि आदमी का साया उसके बराबर हो जाए। सोचिए, नमाज का वक्त, आदमी का साया जितना बड़ा है उतनी बड़ा साया है, जितना बड़ा है उतना बड़ा साया है। तो वो क्या हो गया? असर का वक्त, जोहर का आखिर वक्त, यानी जोहर का वक्त खत्म हो रहा है और जोहर का वक्त खत्म होने के साथ ही असर का वक्त शुरू होता है। क्लियर है? अच्छा, ईशा की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ाया कब? ही ना अफ्तर अस्साइम, जिस वक्त रोजादार रोजा इफ्तार करता है, उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ाया। ईशा की नमाज कब पढ़ाया? जब शफक गायब हो गया, यानी देखेंगे पश्चिम तरफ जर्दी होती है और वो डूब जाती, लाली सुर्खी डूब जाती है, तो उस वक्त ईशा का वक्त होता है, ईशा का वक्त हो जाता है। ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से ये तो हुआ ये। और फिर फजर की नमाज कब पढ़ा है? ही न हरुम अत्ताम व शराब अल साइम, जब खाना पीना रोज़ेदार पर हराम हो जाता है, उस वक्त फजर की नमाज पढ़ाया, उस वक्त फजर की नमाज पढ़ाया। तो 5 टाइम नमाज पढ़ा करके हाँ जिब्रील गए पहले दिन। दूसरे दिन आए,
दूसरे दिन आए, ये तो अव्वल वक्त हुआ। क्या हुआ? ये नमाज को शुरू वक्त में पढ़ना चाहिए, टाल के नहीं, ताखीर से नहीं। दूसरे दिन आए तो कहते हैं जोहर की नमाज पढ़ा ही न कान ज़िल्लुहु मिथलहु, असर का जो वक्त शुरू होता है उस वक्त जोहर की नमाज पढ़ाया, जोहर की नमाज दूसरे दिन। अच्छा, वसल्ला भी अल असर, और असर की नमाज पढ़ाया कब? ही न कान ज़िल्लुहु मिथलई, जब आदमी का साया उसके 2 मिसल हो जाए। जैसे आदमी है, खड़ा है, तो जितना बड़ा है उतना बड़ा साया एक हुआ, अब यहां से डबल हो गया है नहीं? तो दूसरे दिन आए तो असर की नमाज इतने टाइम में पढ़ा है, लेट से। वसल मगरिब की नमाज तो उसी टाइम पे पढ़ा है। इशा की नमाज इला सुलसिल लैल, कब? यानी ताखीर से पढ़ा है। इशा की नमाज रात का तिहाई हिस्सा हो गया उस वक्त पढ़ा है कि नहीं? और फजर की नमाज जब साफ हो गया, एक आदमी दूसरे आदमी को देखने लगे, उस वक्त पढ़ाया। फिर कहते हैं सुम्मल तफता इलै, जिब्रील मेरी तरफ देखे और कहा, ए मोहम्मद हाजा वक्तुल अंबिया मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो नबी गुजरे हैं सारे नबियों का यही वक्त नमाज का रहा है। वल वक्तु मा बैन हाज़ैनिल वक्तैन, इसी बीच में नमाज का वक्त है, इसी बीच में नमाज का वक्त है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, नमाज का अव्वल वक्त भी मालूम होगा, आखिर वक्त भी मालूम होगा, तो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना चाहिए। अव्वल वक्त में देखेंगे बहुत सारे लोग जोहर की अजान 1:45 बजे देते हैं, ऐशा की अजान 4:45 में देते हैं, इस तरह करके हमारे यहाँ ऐसा होता है नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो हम पूछेंगे असर का वक्त कब शुरू होता है? जबकि आदमी का साया उसके बराबर हो जाए, उसके 1 बराबर या 2 बराबर, 1 बराबर हो जाए। जोहर का वक्त कब शुरू होता है? जब आफताब ढल जाए। क्लियर है? यही 2 अहम पॉइंट है। और फजर का वक्त साफ हो तब नहीं, जब एक गलस, यानी गलस, जब हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें नमाज पढ़ती थीं और औरतों की सफ़ाई पीछे हुआ करती थी। नमाज पढ़ने के बाद वापस होती थी तो अंधेरा इस कदर रहता था कि कोई किसी को पहचानते नहीं थे। तो इस तरह अंधेरे में फजर की नमाज होनी चाहिए, साफ सुथरा करके नहीं, खूब सफेदी हो जाए तो, जैसा कि हमारे बहुत सारे भाई पढ़ते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो ये वक्त का पता चला। तो शर्त है, 7वीं शर्त क्या है? वक्त का दाखिल होना। हाँ, अब खूब गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहती है तो उसमें थोड़ी सी ताखीर की जाती है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अल्लाह के नबी से ये साबित है, जब सख्त हो, गर्मी सख्त हो तो नमाज को थोड़ा सा ठंडा करके पढ़ो। 8वीं शर्त है इस्तक़बाल क़िबला, क़िबला के रुख होना, ये शर्त है। अगर आदमी, जैसे हम लोग का क़िबला पश्चिम की तरफ है, हम पूरब की तरफ नमाज पढ़ेंगे, दक्षिण उत्तर की तरफ नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी? तो क़िबला की तरफ, क़िबला वही यानी खाना काबा जिस तरफ है, खाना, हम लोग का क़िबला क्या है? खाना काबा है, हम लोग का क़िबला खाना काबा है। तो जिस तरफ मुकर के हम, तो चूंकि यहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से सब लोगों को पड़ता है, यहाँ कितना पश्चिम तरफ होता है, पश्चिम तरफ, लिहाजा पश्चिम की तरफ मुँह करके लोग नमाज पढ़ते हैं। मदीना से जो लोग, मदीना वाले नमाज पढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि खाना काबा वहाँ से दक्षिण तरफ पड़ता है। क्लियर है? तो क़िबले का होना क्या है? ज़रूरी है। अगर क़िबले से हट के नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? नहीं होगी। शुक्ल भाई, नींद आ रही है आपको। 9वीं शर्त क्या है? नियत। बिला नियत नमाज नहीं होगी। बिला नियत, हर अमल के लिए नियत का होना ज़रूरी है और नियत का ताल्लुक दिल से है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, सही बुखारी के पहली हदीस है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सारे अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम समझाने के लिए कह रहे हैं, इल्म का क्या फ़ायदा है? मैंने बताया था शुरू दर्स में, इल्म का क्या फ़ायदा है? कि अल्लाह इसके ज़रिए से जन्नत के रास्ता आसान करेगा। बताए थे कि नहीं? यानी इल्म हासिल करने के लिए आप आए, दीन सीखने के लिए आए, तो इससे आपके लिए जन्नत के रास्ता अल्लाह आसान करेगा, है नहीं? लेकिन अगर आदमी की नीयत ये हो कि हाँ चलो, हम बुरा नहीं मानना है, एक मिसाल हम समझाने के लिए कह रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई पाक हैं, सब कुछ है, हम चल जा रहे हैं खाना लाने के लिए, है नहीं, खाना लेने के लिए हम जा रहे हैं। अगर ये नीयत हो तो खाना तो हमें मिल गया, पढ़ाई भी तो हम समझ लिए, दीन भी समझ लिए, लेकिन सवाब से महरूम हो गए। नहीं, क्लियर है कि नहीं, सवाब से महरूम हो गए। इसी तरीके से नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, है नहीं, अल्लाह के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ अल्लाह के लिए भी है और दूसरा दिखलाने के लिए। तो अल्लाह के लिए तो होगा ही नहीं जब इंसान की नमाजी बनने के लिए या हज कर रहे हैं हाजी बनने के लिए अगर इस तरह हो तो इन सारी चीजों का ताल्लुक किससे है? वो तो ये दिल जो है बातनी चीज है, इसका हाल कौन जानता है? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिल की बात सीने की बात जानने वाला कौन है? अल्लाह है। तो नियत भी साले होना चाहिए। नियत अगर सही होगा अमल भी सही होगा, नियत अगर खराब होगा, नियत खराब होगी तो अमल भी फासिद होगा, अमल भी फासिद होगा। तो नियत का ताल्लुक दिल से है। अब अगर कोई शख्स, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि लफ्जन तलफ्फुजन आपने नियत की हो कि मैं नियत करता हूँ 4 रकत जोहर की फर्द नमाज की फला इमाम के पीछे, मुंह मेरा किबला की तरफ है ना, काबे की तरफ, इस तरह नियत करना ये सुन्नत नहीं, बिदअत है। इस पर सवाब नहीं, गुनाह होगा, इस पर सवाब नहीं, गुनाह होगा। सुनिए, सुनते रहिए ना, सुनिए। क्यों? इसीलिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू वाले दर्स में कि हमारा अमल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो अमल किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। और जब तक वो अमल किसके तरीके पर हो? नबी के तरीके पर हो। तो नबी का तरीका ये नहीं है, नबी ने कहीं 63 साल जिंदगी में नहीं कहा है कि नियत इस तरह करके आपने नहीं दिखाया है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकत जोहर नमाज की या असर नमाज की, मुंह मिला किबला की तरफ फला इमाम के पीछे, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। नियत करना है, बगैर नियत के नमाज नहीं होगी, लेकिन आपको सोच बनाना है कहाँ? दिल में, फौरन जहन में बनाना है। तब तो आदमी फर्क करेगा कि हम फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं या नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अरे बात समझ में? हाँ, बिला नियत नमाज नहीं होगी। तो ये कितने शर्त हो गए? 9 शर्त हो गए। गिनाइए तो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई एक आदमी कहिए, आप सब आदमी सुने। हाँ, इस्लाम का होना, हाँ, आकिल होना यानी अकल का होना, तमीज होना यानी सही गलत में तमीज होना, उसके बाद से नापाकी का दूर करना, हाँ, उसके बाद नजासत का दूर करना, हाँ, उसके बाद सतर का छुपाना, उसके बाद वक्त का होना, उसके बाद किबला की तरफ होना, हाँ, उसके बाद से नियत का होना। नियत का होना तो वही हो गया नापाकी, इजारतुल नजासा में वही हो गया। जगह भी है, कपड़ा भी है, बदन भी, उसी में सब है, तीनों है। ये तो हो गया। तो कहेंगे अकल का होना क्या मतलब? इसका ऑपोजिट इसको समझाइए। अकल का मतलब क्या मतलब? यानी अगर कोई आदमी पागल हो जाए, अकल खत्म हो जाए, अकल ना हो तो नमाज होगी? नहीं होगी। तमीज का होना क्या मतलब? अगर कोई आदमी 4 या 5 साल वाला बच्चा नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी, इसलिए कि शऊर ही नहीं है उसके पास, है नहीं, सही और गलत में तमीज ही नहीं है नहीं। नमाज में पढ़ रहा है, हवा छूट गई, उसको पता नहीं है नहीं। तो तमीज का होना क्या है? सही गलत में फर्क करने वाला बच्चा हो, तब अब नमाज पढ़े तो उसकी नमाज होगी। क्लियर है? सब समझ गए? अच्छा, आदमी गया और नमाज पढ़ रहा है, ईशा की नमाज पढ़ रहा है, लेकिन नियत नहीं है, नियत नहीं किया, नमाज होगी उसकी? नहीं होगी नमाज। इसलिए इसमें भी नियत की जरूरत है और वुजू में भी नियत की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स वुजू की तरह वुजू बना रहा है, खेत पथार कहीं कहीं से आया है नहीं, और वुजू की तरह पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ धोया, सब कुछ किया, लेकिन वुजू की नियत नहीं है, वुजू की नियत नहीं है, वुजू होगा? नहीं होगा, इसलिए कि नियत ही नहीं है। उसका फ्रेश करना है, उसको फ्रेश के तौर पर जो है कि फ्रेश हो रहा है नहीं, तो सब नियत ही नहीं किया उसने, तो नियत जरूरी है इबादत के लिए। क्लियर है? सारे भाई समझ गए? हाँ, कहीं बिल्कुल। वो गैस बंगाल मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ा, उसी समय ऐसा नमाज पढ़ा। हाँ, चल इसको हम बंद कर लेते हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।